स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। जैसलमेर के भागू गांव में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 10 लोग घायल हुए। धौलपुर जिले के गांव लंगोटपुरा में खेतों की जुताई करने गए युवक पर करीब 10 लोगों ने हमला किया, फायरिंग भी की। युवक के दोनों पैरों में गोली लगी। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शटर की रॉड और स्प्रिंग चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। बस्ती के कानोता थाना इलाके के हनुमान मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया, शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटपुतली के जोबनेर कस्बे में तेज रफ्तार बस का कहर दिखा। बेकाबू बस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में दो बाइक चपेट में ले ली। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, बाइक सवार घायल। अलवर में स्थायी फंड दिलाने की मांग को लेकर रेजिडेंट्स ने विरोध जताया। पीएमओ के अनुसार रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अभी तक सिक्योरिटी बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं दी। एक रेजिडेंट ने बताया 5 माह से उसे कोई मानदेय नहीं मिला। इस संबंध में पीएमओ से कई बार लिखित में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पोखरण पुलिस थाना क्षेत्र के जुबली पंप के पास बोलेरो और स्विफ्ट में टक्कर हो गई। कार सवार गोमट ग्राम विकास अधिकारी समेत 5 गंभीर रूप से घायल हुए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर जांच शुरू की। अलवर के शिवाजी पार्क में पूर्व मंत्री जगत सिंह दायमा के बेटे के मकान का ताला तोड़ बदमाश 52,000 रुपए नकद चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एचएल मीणा को कोटा एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मीणा को 26 अगस्त तक जेल भेजा। अलवर के चिकित्सालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अस्पताल परिसर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कोटा के कैथून कस्बे के शिव मंदिर में 7 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। हालांकि उसने किसी पर हमला नहीं किया, खुद ही पानी में चला गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बालकृष्ण स्टेडियम में समारोह का आयोजन होगा, जिसकी फाइनल रिहर्सल की गई। अलवर के स्थानीय शहीद स्मारक पर स्टाफ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में सदस्यों को हर घर तिरंगा लगाने का आग्रह कर तिरंगा वितरित किया गया। और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में पर्यटन स्थलों पर फ्री एंट्री दी जा रही है। अलवर शहर के स्क्रैप व्यापारी को लापता हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक व्यापारी का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा 75 साल पहले भारत को विभाजन के रूप में आजादी मिली थी। उन्होंने कहा बापू की भूल की वजह से बंटवारा हुआ देश का। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जयपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदू हुंकार जनसभा का आयोजन किया गया। बीकानेर के पनुसार गांव में कांटों के बीच एक नवजात बच्ची मिली। उसके शरीर पर कांटे चुभे थे। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची की हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस उसके मां बाप का पता लगाने में जुटी है। खाटू श्याम भगदड़ मामले में सरकार ने संभागीय आयुक्त को जांच सौंपी है। सरकार ने प्रशासनिक जांच का निर्णय लिया। 15 दिन में संपूर्ण पहलुओं पर जांच करनी है और फिर रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपनी है। भरतपुर में बदमाश एसपी कार्यालय के पास से ही एटीएम लूटकर फरार हो गए। पैसे निकालने के बाद एटीएम को आग भी लगा दी। मामला दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है चोर 10 लाख रुपए से अधिक कैश ले गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें चोर एटीएम से पैसे चुराकर बोरी में डाल निकलते दिख रहे हैं। बाड़मेर के अमीकापार गांव में नाड़ी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने शव बाहर निकाले। बीकानेर में एनएसयूआई के छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। छात्र एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की मांग कर रहे हैं। करौली से चैनपुर गांव में एक अधेड़ की मौत के बाद ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया।
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुड़ा मोकम सिंह गांव में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र के कुमानपुरा गांव में तालाब में एक वृद्ध का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बारां के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति में 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों बिजली के तारों की चोरी करते पकड़े गए। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। एक डंपर जब्त किया, एक चालक गिरफ्तार। करीब 60 टन अवैध बजरी से भरा डंपर जब्त हुआ है। मामले में जांच जारी है। अजमेर जीआरपी ने 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 किलो अफीम बरामद की। इसकी कीमत 10 लाख आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। बारां के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के प्रकरण में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया किसान कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सद्दाम हुसैन ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एआरजी बिजली ठेका कंपनी के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भरतपुर में आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ मेडिकल संचालक द्वारा दवाओं का पर्चा बनाकर लोगों को जरूरी सामान दे रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे मेडिकलों की जांच कर कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के गिलोता गांव में बरसाती नाले पर पुलिया पार करते समय एक एम्बुलेंस बहाव में बह गई। एम्बुलेंस सवार लोगों के साथ एक लड़की की डेड बॉडी भी बह गई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से सभी को बाहर निकाला। लड़की की डेड बॉडी को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया और गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार हुआ। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे नाकोड़ा गोलाई के पास मिनी ट्रक और निजी बस की भीषण भिड़ंत हो गई। बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक यात्री की मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य घायल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने स्वाधीनता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। कोटा में बीजेपी ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने 3.5 साल पुराने SC/ST एक्ट के प्रकरण में 3 व्यापारियों की गिरफ्तारी का आसपुर व्यापार संघ ने विरोध किया। व्यापार संघ ने बंद बुलाया। व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध जताया। झालावाड़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय पीजी कॉलेज में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और पीजी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है सरकार जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो छात्र संघ की तिथि आगे बढ़ाए। टोंक के बनीठा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 10वें दिन भी अनशन जारी रहा। पुनियारा तहसीलदार धरनास्थल पर पहुंचे। बनीठा थानाधिकारी भी जाब्ते के साथ मौजूद हैं। जालोर की चितलवाना के मालवाड़ा में प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ छात्रों और परिजनों के प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा। छात्र तेज बारिश में भी स्कूल गेट पर डटे हैं। गांव के लोग 2 गुटों में बटे होने के कारण भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने सर्किट हाउस में जिले के गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज के उपचार और प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा यह बीमारी गंभीर है। विभाग और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सफाई सबसे जरूरी है, लेकिन दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय के हाल बेहाल है। हर एक वार्ड में गंदगी है। शौचालयों की स्थिति ऐसी कि कोई इस्तेमाल भी न कर सके। करौली हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बांसवाड़ा में पहली बार लंपी के लक्षण मवेशियों में साल 2021 में दिखे थे। 50 गाय चपेट में आई थी, तब सी पॉक्स नाम का टीका लगाया गया। बीते 1 साल से वैज्ञानिक शोध कर रहे, अब जाकर खास टीके को सरकार ने अनुमति दी। बांसवाड़ा के पशुपालन विभाग ने 50,000 टीकों की डिमांड की है।
खान विभाग का दावा है आदि बद्री और कनकाचल पर्वतों पर 46 खदानों पर रोक है, लेकिन सैटेलाइट कैमरे में दोनों ही पर्वतों पर वैध खनन के अलावा अवैध खनन के साक्ष्य मिले। सैटेलाइट इमेज के जरिए 140 अवैध खनन पिट चिन्हित हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है दोनों पर्वतों के क्षेत्र में खनन माफिया 300 करोड़ रुपए की कीमत का 45 लाख टन पत्थर निकाल चुके। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में संचालित खाद बनाने वाले कारखाने से लोग परेशान हैं। केपीएल नाम से संचालित कारखाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इलाके में बदबू फैल रही है जिससे लोग परेशान हैं। वहीं खेत भी खराब हो रहे हैं और शिकायत के बाद सुनवाई नहीं हो रही। झुंझुनू में शहीद राजेंद्र भांबू के पैतृक गांव माली गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर हमला किया था जिसमें राजेंद्र भांबू शहीद हो गए। श्रीगंगानगर में बिश्नोई मंदिर प्रांगण में देशभक्ति गीतों और डीजे की धुन पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एसीएस गृह ने एसएमएस स्टेडियम में होने वाले समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पूरे कार्यक्रम की रिहर्सल भी की गई। संबंधित विभागों के आला अधिकारी और समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शनिवार को ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। बीकानेर के खाजूवाला में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार 100 फीट पर तिरंगा लहराया जाएगा। उदयपुर में बड़गांव पंचायत समिति की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। उदयपुर शहर में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा निकाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्षद और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बस्सी के बांसखो कस्बे में तिरंगा रैली निकाली गई। सीआईएसएफ की 8वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में रैली निकली। उदयपुर से आई एंटी सैबोटेज टीम ने प्रतापगढ़ में स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह स्थल की सुरक्षा जांच की। भरतपुर में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस परेड ग्राउंड में अंतिम अभ्यास कराया गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जिला अभिभाषक संघ की ओर से अदालत परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। दौसा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। कांग्रेस की गौरव यात्रा भीममाल से रवाना हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 किलोमीटर पैदल यात्रा 15 अगस्त को जालोर पहुंचेगी। कोटा की मदरसा गुलशन अहमद कमेटी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी और मदरसे में तिरंगा फहराया। पढ़ने आने वाले सभी बच्चों को तिरंगा वितरित किया। कांग्रेस की आजादी की गौरव पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गौरव यात्रा दौसा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। जोधपुर में भाजपा की अल्पसंख्यक विंग ने तिरंगा यात्रा निकाली। पोखरण में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। शहरवासियों ने तिरंगा रैली निकाली। उदयपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जायजा लिया जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने। प्रतापगढ़ में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। उदयपुर में लगातार बरसात से सभी झीलें लबालब हैं। सुभाषनगर पुलिया पर आयड़ नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आयड़ किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। टोंक के टोडा रायसिंह में आम सागर की दीवार टूट गई जिससे कस्बे के लोग डरे हुए हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोका। 12 जिले में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बरसात से पार्वती, परवन और काली सिंध नदी उफान पर चल रही है। राजसमंद जिले के सबसे बड़े बांध बाघेरी का नाका में 2 फीट से अधिक की चादर चल रही है। उदयपुर ग्रामीण अंचल में अच्छी बारिश के बाद बाघेरी का नाका में पानी की बंपर आवक है। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर उबेश्वर महादेव घाट पर पानी बढ़ने से 60 से अधिक पर्यटक अपने वाहनों के साथ एक छोर पर फंस गए। सिविल डिफेंस और पुलिस ने इन्हें सुरक्षित निकाला। पानी की आवक को देखते हुए उदय सागर के दोनों गेट 6 इंच खोले गए। कैचमेंट इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई थी। बाड़मेर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से लगातार बारिश चल रही है। नगर परिषद के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से कच्ची बस्तियां, कलेक्ट्रेट कार्यालय भी जलमग्न है। उदयपुर में जिला परिषद में
जिला प्रमुख के नवीन कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उद्घाटन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे पर अब रेलें पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। कोविड काल में बंद हुई रेलों को फिर से शुरू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 30 रेलों में मासिक टिकट देने की सुविधा को शुरू किया। ये सभी रेलें कम दूरी पर चलने वाली हैं।